ओ भाई अबे भाई आराम से यार, भाई वो तो महंगा है, रख दे तो। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मेरा नाम है रॉबिन। और ये जो हम लोगों ने वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव आर्मरेस्ट बनाए, तेरे हिसाब से कितने का होगा? मेरे को तो लगता है भाई 7 लाख का तो होना चाहिए। तेरे को क्या लगता है? मुझे लगता है कुछ 8 का होगा, पर आप हमें कमेंट्स में आगे बताएं कि ये रफली कितने का है। एनीवे, मूविंग ऑन, हम लोग ये जो इतना बड़ा आर्मरेस्ट बना रहे हैं ये इसलिए क्योंकि हमारे पास है इस वीडियो का टॉपिक इन माइंड, विच इज बेस्ट फ्लैगशिप्स ऑफ 2022। जी हाँ। और हम लोगों ने इतना बड़ा टावर इसलिए बनाया है और इतना थोड़ा वाइड रेंज इसलिए रखा है क्योंकि मेरे हिसाब से ना फ्लैगशिप्स और जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स है ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। या अभी थोड़े प्राइसेस भी कम हो चुके हैं तो डेफिनेशन तो चेंज ही हो चुका है, लेकिन आपको इसमें अभी तक चाहिए एक अच्छा डिस्प्ले, एक अच्छा बैटरी, और भाई कैमरास में तो कंजूसी होनी ही नहीं चाहिए। क्या लगता है तुझे? बिल्कुल, आई ऑल्सो थिंक द सेम। एंड उसके ऊपर से ना यूआई के अंदर भी थोड़े से इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए, स्पेशली फॉर सम स्मार्टफोन्स दैट हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्लोटवेयर। या आई विल गेट into that soon। बट एनीवे, हम लोगों ने जो वीडियो है इसको बनाया है कुछ 2 पार्ट्स के अंदर, मतलब ये पार्ट एक ही है पर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक जो पहला हिस्सा है वो है 50,000 या 49,999 से लेके 70,000 तक के स्मार्टफोन्स, और उसके ऊपर तो नो कैप है, राइट? या भाई जाता है, बहुत दूर तक जाता है। ये रहा, इधर ही पड़ा है कहीं तो। पर ऐसा क्यों, हम लोगों ने ये क्यों डेफिनेशन बनाई है? तो भाई माई स्मार्ट प्राइस पे हम एक्सपीरियंस पे ही चलते, तो हमने वही फोन्स लिए जिसका रिव्यू हमने किया है पर्सनली। तो भाई फॉर एग्जांपल मोटो H30 अल्ट्रा या ROG Phone 6, जिसके बारे में हम थोड़ा सैड है क्योंकि उसमें गेमिंग टेस्ट करने नहीं मिला, जो भाई एकदम बेस्ट गेमिंग फोन है 2022 का हो सकता है ना। और लाइक मोटो H30 अल्ट्रा के अंदर 200 मेगापिक्सल कैमरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने कोई भी फोन को यहाँ पे रैंक नहीं किया क्योंकि वन फोन डजंट फिट ऑल, है ना? क्या बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हर फोन की एक सुपर पावर होती है एंड दे आर लाइक cater to doing one thing, but then flagships के अंदर जब आते हैं that thing becomes a little broader, but nevertheless one size or one phone never fits all. 20,000 के बात कर ही रहा है तो भाई हमारे 3 वीडियोस के बारे में भी बोल दे। बिल्कुल, तो हम लोगों ने 3 वीडियोस बनाई है ईयर एंडर के ऊपर। एक है 20,000 वाली, एक है गेमिंग वाली, जिसके अंदर बेचारे भाई ने बहुत मशक्कत की थी, बाल इसके कम हो गए तब से मेरे ख्याल से। और उसके बाद हम लोगों ने एक और वीडियो बनाई थी जो थी चार्जिंग टेस्ट के ऊपर, वो भी बहुत डिटेल थी। बिल्कुल, तो उसको भी प्लीज चेकआउट करिए। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डाइव इन करें। चलो भाई, देखते हैं क्या है। तो चलिए फटाफट देखते हैं टॉप पिक्स ऑफ स्मार्टफोन जो अफोर्डेबल फ्लैगशिप से, स्टार्टिंग विद द iQOO 90। ये फोन आता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 SoC के साथ, जो क्वालकॉम का सबसे फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर है। इसका डिजाइन तो एकदम सटल है, ये ब्लैक कलर वेरिएंट में, बट इसका इन एंड फील बहुत ही बढ़िया है। इस पे आपको मिलेगा एक 6.78 इंच का E5 AMOLED डिस्प्ले, और हमें इसके रिव्यू के दौरान यूज करने में बहुत मजा आया था विद इट्स 120 Hz रिफ्रेश रेट और V1+ चिप जो फ्रेम इंटरपोलेशन यूज करता है फॉर गेम्स एंड कंटेंट। इसके अंदर आपको मिलेगा 4700 mAh की बैटरी, जो हमारे टेस्टिंग में 1.5 दिन चला था मॉडरेट यूसेज में विद ओवर 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम। सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द iQOO 90 है इसका 120 वॉट का फास्ट चार्जर। भाई हमने मॉडर्न फैमिली की एक एपिसोड पूरी देखी और इसका बैटरी फुल चार्ज हो भी गया था तब तक। iQOO ने परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस किया है इसके 90 के लिए, मल्टीटास्किंग विद डिफरेंट टैब्स, और पूरे दिन रफ यूज करने पे भी इसको इतना कुछ इशू नहीं हुआ था। गेमिंग भी बहुत बढ़िया है, हमारे एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट देख लीजिएगा फॉर मोर डिटेल्स। सॉफ्टवेयर थोड़ा सैड है इसका, ब्लोटवेयर इंक्लूडेड है जो एक्सपीरियंस को थोड़ा हैम्पर कर सकता है। iQOO 90 का कैमरा सबसे डिटेल नहीं है, बट इसका फोकस ज्यादा वाइब्रेंसी पे है, तो आपको ऑरेंज, ब्लूज और दूसरे कलर्स थोड़े और प्रोमिनेंट लगेंगे। लेकिन एक सैड बात है इसे प्राइमरी कैमरा और वाइड एंगल कैमरा के बारे में, और वो है इनकी कलर्स कंसिस्टेंट नहीं है। इसका 2x ऑप्टिकल जूम भी एकदम सही है, बट थोड़े डार्क फोटोज लेता है दिन में भी। रात के टाइम भी अच्छे फोटोज खींच लेता है ये, लेकिन डिटेल्स कम हो जाते हैं अराउंड द एजेस। सेल्फीज अच्छी थी और स्किन टेक्सचर भी नेचुरल लग रहे थे। फोन के बारे में और जानने के लिए हमारा फुल रिव्यू पढ़ लीजिए ऑन द वेबसाइट, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट फोन कौन सा है रॉबिन? तो भाई बात करते हैं Xiaomi 12 Pro की। आई थिंक ये तेरा फेवरेट स्मार्टफोन था ये साल का। एब्सोल्युटली, क्योंकि इट लिटरली पेव्ड द वे फॉर द अदर फ्लैगशिप्स, इवन दो उसके पहले S22 सीरीज आई थी, राइट? पर that phone had like literally no cap in terms of performance. Like वो heat up थोड़ा सा करता था, but I guess rest of the story मैं बोलता हूँ ना, टेंशन क्यों लेता है? Xiaomi ने ये साल उनका 12 Pro इंट्रोड्यूस किया है, जो आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ। इसका डिजाइन अप्रोच एकदम मिनिमल है और ये आता है कर्व्ड रेयर पैनल्स के साथ। इसके आगे आपको देखने को मिलेगा एक 6.73 इंच का Quad HD+ AMOLED डिस्प्ले, जो एकदम शार्प और वाइब्रेंट है। बाहर यूज करने के समय भी कुछ इशू नहीं हुई थी हमें। ये फोन में भी आपको मिलेगा एक 4600 mAh की बैटरी, जो हमारे यूसेज में चला था पूरे दिन ऑन Quad HD+ रेजोल्यूशन विद 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। Xiaomi 12 Pro जस्ट लाइक iQOO 90 120 वॉट फास्ट चार्जर के साथ आता है।
इसे हमने गर्मी के मौसम में टेस्ट किया था और तब इसको 30 मिनट लग गए थे फुल चार्ज होने में। ये प्राइस रेंज में डे टू डे यूसेज तो एकदम मक्खन ही होता है। Xiaomi 12 Pro भी एकदम स्नैपी है थ्रू आउट द UI और मल्टीटास्किंग में भी कुछ इशू नहीं हुआ था। इसका रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया है। गेमिंग की बात करें तो ये अच्छा परफॉर्म कर लेता है। इसके और डिटेल्स आपको हमारे रिव्यू में मिल जाएंगे। इस पे आपको मिलेगा MIUI 13.5 बेस्ड ऑन Android 12, लेकिन एज यूजुअल ब्लोटवेयर है इसमें जो काफी अनोइंग हो सकते हैं। Xiaomi 12 Pro के कैमरास की बात की जाए तो तीनों शूटर्स बढ़िया है और डिटेल फोटोज खींचते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी अच्छा फोटोज ले लेता है बट कभी कभी ओवर एक्सपोज कर देता है सब्जेक्ट को। लो लाइट की बात करें तो शॉट्स बढ़िया लेता है अगर थोड़ा आर्टिफिशियल लाइटिंग हो साइड पे। एकदम कम लाइट में कभी कभी इशू हो जाता है इसके साथ क्योंकि ये फोकस लूज कर देता है। सेल्फीज के बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चनेबल शॉट्स लेता है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो भाई हमारा रिव्यू पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको लिंक इसका। नेक्स्ट फोन हमारे पास है एक ब्रांड से जिसको आप एसोसिएट करते हो विद द अल्टीमेट फ्लैगशिप किलर। कौन सा फोन है भाई? ये है OnePlus 10 Pro। चलिए देखते हैं व्हाट इट हैज टू ऑफर। OnePlus 10 Pro एकदम नया और रिफ्रेश डिजाइन लाया था अपने सीरीज में। इसके साथ आपको मिलेगा Snapdragon 8 Gen 1। ये अवेलेबल है 8GB और 12GB रैम वेरिएंट्स में। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.7 इंच का बड़ा स्क्रीन है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इस पे वीडियोस देखने को मजा आ गया था और कलर्स एकदम पंची थे। इसके अंदर मिलेगा आपको एक 5000 mAh की बैटरी और हमारे यूसेज में इसने 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम भी दिया था। दिन के अंत तक ये 30% बैटरी पे आ चुका था, ये भी बढ़िया बात है। इसके साथ आता है 80 वॉट का फास्ट चार्जर और 35 मिनट्स में ये फुल चार्ज कर देता है। डे टू डे यूसेज में ये फोन बढ़िया काम कर लेता है और ऐप ओपनिंग टाइम भी एकदम कम है। मल्टीटास्किंग भी एकदम सही से हो जाता है और इसका UI भी एकदम स्नैपी है तो स्मूथली सब कुछ हो जाता है। गेमिंग भी सही से चल जाता है इस पे, लेकिन थोड़ा वार्म हो जाता है कभी कभी अगर आप ज्यादा देर खेले तो। Oxygen OS 12.1 पे बेस्ड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इसका जो अच्छा था, लेकिन थोड़े हिंट्स है इस पे कलर OS के। OnePlus 10 Pro भी आता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। डे लाइट में बहुत ही अच्छे फोटोज लेता है ये एंड वी वर इम्प्रेस्ड। फोटोज में अच्छे डिटेल्स थे और इसका डायनामिक रेंज भी एकदम सही था। लो लाइट इमेजेस भी ठीक ही थे, लेकिन कॉर्नर्स में नॉइस नोटिसेबल थे एट टाइम्स और डिटेल्स भी कभी कभी मिसिंग थे। सेल्फीज दिन में अच्छा है तो इसके कलर एक्यूरेसी और स्किन टोन भी एकदम वेल मेंटेन थी। इसके बारे में और जानने के लिए हमारा रिव्यू पढ़ लीजिएगा। तो ऑनरेबल मेंशन पे आते हैं, ये है Pixel 7। हमने इसको बहुत यूज़ किया, बहुत एक्सपीरियंस किया एज अ डेली ड्राइवर एज वेल, लेकिन हम इस पे रिव्यू कर नहीं पाए, ना ही कुछ वीडियो बना पाए। लेकिन ये एक ऐसा फ़ोन है जो आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये Pixel 7 Pro का छोटा भाई है और इस पर भी आता है सेम प्रोसेसर, बट एक चीज़ मिसिंग है, वो है इसका टेलीफोटो लेंस जो Pixel 7 Pro पे है। अगर आपके हाथ छोटे हैं और आपको एक अच्छा अर्गोनॉमिक फील चाहिए और छोटे फॉर्म फैक्टर डिवाइस आपको पसंद है तो आप Pixel 7 को कंसिडर कर ही सकते हो। तो 50,000 से 70,000 के प्राइस रेंज के स्मार्टफोन तो आपने देख लिए, अब उसके ऊपर का देखते हैं। भाई तू संभाल ले अब। अरे बिल्कुल यार, हमारे पास पैसा ही पैसा नहीं है एक्चुअली, हमारे पास बस रिव्यूज आते हैं। तो चलो हम लोग अभी बात करते हैं प्रॉपर फ्लैगशिप्स के बारे में जो शुरू होंगे आफ्टर 70,000 रुपीज, स्टार्टिंग विद नन अदर देन दिस गाय। तो इस फोन के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि भाई काफी पॉपुलर है, ऑल्दो ये इतने अच्छे से बिकता नहीं है बट इट्स ओके। इसके अंदर Tensor G2 लगा हुआ है विच इज द लेटेस्ट चिपसेट फ्रॉम गूगल दिस ईयर और हमारे को जो वेरिएंट मिला था वो था 12/128 GB का, ऑल्दो हमें कभी भी स्टोरेज की किल्लत नहीं पड़ी थी। इसमें ट्रिपल कैमरास है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। जो कैमरास है वो भाई ऐसा है कि अगर आप आंख बंद करके भी फोटोज खींचते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बढ़िया शॉट्स मिलने वाले हैं। इसके अंदर सिर्फ एक खामी लगी थी कि जो पोर्ट्रेट फोटोज है वो कभी कभी डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि जो कटआउट है वो ढंग से नहीं लेता है, पर अदरवाइज जो भी बाकी शॉट्स होते हैं ओवरऑल वो क्रिस्प होते हैं, शार्प होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली मैं इसे गोवा ले गया हूँ, ओमान ले गया हूँ, पानी के अंदर ले गया हूँ, इसने हमेशा काफी अच्छे शॉट्स लिए, इनसेन शॉट्स लिए हैं। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इमेज एडिटिंग फीचर्स है जैसे कि मैजिक इरेजर और डीब्लर टूल जो फोन को थोड़ा सा हीटअप कर देते हैं, पर डे टू डे यूज अदरवाइज इज इनसेन। मेरे ख्याल से ऐसा हर एंड्रॉयड फोन को होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस। ऑल्दो कुछ एप्स ऐसे हैं जैसे कि यूट्यूब प्रीमियम और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो अभी तक ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। हाथ के अंदर ये फोन कॉन्फिडेंट, प्रीमियम और यूनिक लगता है और ये तुम्हारे फेस के अंदर ज्यादा फ्लैशी भी नहीं होता है। बस एक चीज है कि यार ये थोड़ा सा बल्की है। बैटरी लाइफ ऑल डे लॉन्ग है, बस एक दिक्कत है कि ये चार्ज होने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है। अब नेक्स्ट फोन है हमारे पास Galaxy Z Fold 4, पर ये क्योंकि रॉबिन पिछले कितने महीनों से यूज कर रहा है? 2 महीनों से 2 महीनों से यूज कर रहा है। ऑल्दो इसका जो रिव्यू है वो मैंने किया था। हाँ, तूने किया। बट आई थिंक ही इज द राइट पर्सन टॉक अबाउट इट क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये ही इस फोन को यूज कर रहा था। तो Galaxy Z Fold 4 के बारे में क्या ही बताऊं मैं भाई, ये खुलता है ऐसा है, बंद ऐसा होता है। ये यूज करने में बहुत मजा आया मुझे फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। इस पे वीडियोस देखने का मजा अलग है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्क्रीन है अंदर का, बट यहाँ पे आपको ब्लैक बार्स देखने को मिल जाएंगे।
बिसाइड्स दैट अगर आप इसको बाहर लेके जाते हो कहीं तो भाई लोग देखेंगे ही देखेंगे आपको फॉर श्योर। अगर आपने खोल दिया तो जमा हो जाएंगे आपके बाजू में सब। तो इसे कैमरास के बारे में बात करेंगे तो ये आता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ लेड बाय अ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी शूटर। तो एकदम अच्छे फोटोज ले लेता है, एकदम डिटेल्ड है, एकदम पंची फोटोज आ जाते हैं। लेकिन इसे कभी कभी कोई लोग को पसंद आ सकता है, कोई लोग को नहीं पसंद आएगा। इसका डायनेमिक रेंज भी अच्छा है, लो लाइट में भी एकदम अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, नाइटोग्राफी भी आपको मिल जाएगा। और इसके जूम कैपेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो 30x जूम तक जाता है फोटोज में और 12x तक जाता है वीडियोज में। इसका एक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो इस पे हमने शॉर्ट्स बनाया विच इंक्लूड्स द सुपर टेक ट्विन टावर्स एक्सप्लोजन। तो अगर आपको वो देखना है तो हमारे चैनल पे जाइए और शॉर्ट्स देख लीजिएगा उसका। इसके बैटरी के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे यूसेज में तो पूरा दिन चल नहीं रहा था, क्योंकि भाई इसका दोनों स्क्रीन हम यूज करते थे रेगुलरली। और अगर इसके चार्जिंग पे है तो ये स्लो है कंपेयर टू 2022 स्टैंडर्ड्स। यार फोन देना यार, ले एक कसरत भी कर सकते हैं इस फोन के साथ में, क्योंकि भाई कितना भारी है ये। इनफैक्ट जब भी रॉबिन इस फोन के बाद कोई भी फोन को रिव्यू करता है वो एक ही चीज बोलता है कि भाई कितना हल्का है। बाकी सब फोन इसके सामने हल्का लगता है मुझे, स्पेशली इसको पॉकेट में डालने के बाद तो भाई अलग ही हो जाता है पूरा। टिफिन बॉक्स बनता है, कंपास बॉक्स बनता है, क्लैपर बन जाता है भाई, वो तो भूलना ही नहीं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इस फोन की तरफ। ये काला सा जो फोन है वो है Vivo X80 Pro, जो अगेन कैमरा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। अब Vivo की X सीरीज के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं वो काफी टाइम से छाए हुए हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई तुक्का है, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर आपको मिलती है अमेजिंग परफॉर्मेंस और साथ में ही मेजर एम्फेसिस ऑन कैमरा। तो फॉर स्टार्टर्स इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 लगा हुआ है, 12 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है। हमारे वेरिएंट के अंदर गर्म इतना नहीं होता है, ना ही कोई मेजर थ्रॉटलिंग इश्यूज हमें देखने को मिली थी इन डे टू डे यूज। बस कैमरा यूज करते टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाता है कभी कभी, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके इतने सारे टास्क चलाने पड़ते हैं इन द बैकग्राउंड। इसके ना वेपर कूलिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है टू मेक श्योर कि इसकी जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड हो। कैमरा तो भाई मैंने 2 बार बोल दिया, ये तीसरी बार बोल रहा हूं कि भाई सच में ट्रू फ्लैगशिप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है। नंबर्स के ऊपर नहीं जाने का, 108 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं है तो क्या हुआ, इसके अंदर जो लेंस है वो Zeiss ने बनाया है, जो एंटी ग्लेयर है और साथ में ही बहुत ज्यादा अच्छी लाइट को कैप्चर भी करता है। और ऊपर से ये अकेला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको मिलती है गिम्बल लेवल स्टेबलाइजेशन। नेचुरल लाइट में काफी स्टनिंग से शॉट्स देखने को मिलते हैं और ये उतने सैचुरेटेड भी नहीं होते हैं। इंडोर लाइटिंग के अंदर भी ये फोन सांस नहीं छोड़ता है, एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। डिस्प्ले भी इसका सुंदर है, क्वाड HD+ एमोलेड है, थोड़ा सा छोटा जरूर है S22 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे, बट दैट्स एंटायरली फाइन। चार्जिंग में भी कोई कंजूसी नहीं है, 80 वॉट की चार्जिंग है, विच आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम फ्लैगशिप चार्जिंग स्पीड। 40 मिनट में आपको फुल चार्ज मिल जाता है। लुक्स भी काफी यूनिक है, वेलवेट सा फिनिश है, सिर्फ छूने का ही मन करता है भाई इस फोन को, और ये स्क्रैच भी इतने जल्दी नहीं पकड़ता है। बस एक चीज है, ब्लोटवेयर। क्या आप द जनता ब्लोटवेयर को माफ करेगी या नहीं, हमें कमेंट्स में आके जरूर बताएं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द बिग डैडी ऑफ एंड्रॉइड्स। भाई ये करने में ना मेरा दिन निकल जाएगा, सच बता रहा हूं। A few moments later, 3:28 a.m. हाँ अच्छा, हम इन फोन्स के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी। इस साल S22 अल्ट्रा के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स थे वो मेनली थे डिस्प्ले के अंदर। इसका जो टॉप ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 1200 निट्स का है, ट्रू डायनामिक रिफ्रेश रेट दे दी है, और कैमरास के अंदर थोड़े से चेंज दे दिए गए हैं। तो टेलीफोटो कैमरा के अंदर जो सेंसर है वो थोड़ा सा छोटा है, बट ऑन पेपर आपको वही सेम कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। 108 मेगापिक्सल प्राइमरी, 10 मेगापिक्सल पेरिस्कोप, 10 मेगापिक्सल टेली और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। फोटो शार्प खींचता है, डिटेल्ड खींचता है, बट विद सैमसंग्स कैरेक्टरिस्टिक सैचुरेटेड अपील। अल्ट्रा वाइड में ऑटो फोकस है, नाइस एडिशन, बट नो OIS। लास्ट ईयर भी हमें इसका टेलीफोटो कैमरा काफी पसंद आया था, इस साल भी काफी अच्छा लगा है। बाइनोकुलर जैसा एक्ट करता है। मैं तो सिर्फ इसको रॉबिन के ऊपर स्नूप करने के लिए यूज करता हूं, क्योंकि वो काम कर रहा है या नहीं वो भी चेक करना पड़ता है। परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट एज यूजुअल, बस थोड़ा थ्रॉटल मारता है क्योंकि हीटिंग से इसको बचाना पड़ता है कभी कभी अपने आप को। बैटरी इज डेफिनेटली ऑल डे लॉन्ग, और चार्जिंग स्पीड्स को भी इंप्रूव कर दिया है, 45 वॉट की चार्जिंग है। बस एक चीज है कि इसके अंदर चार्जर नहीं आता है बॉक्स के अंदर, तो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। आप चाहते हो तो हाँ, सैमसंग का खुद का फर्स्ट पार्टी चार्जर खरीद सकते हो, पर अगर आपको कुछ और खरीदना है थोड़ा सस्ते में, गैलियम नाइट्रेट चार्जर्स भी खरीद सकते हो फ्रॉम कंपनीज लाइक AMX या फिर स्टफकूल।
अब फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करें, ये फोन भारी है, इट्स नॉट फॉर द टिपिकल यूजर, इट्स फॉर द बिजनेस पीपल एंड द सीरियस पीपल एंड द फोटोग्राफर्स जो अपने साथ अपना जो काम है वो हर जगह लेके जाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव कोठी बंगले वालों का iPhone 14 Pro। अब मुझे इस साल का प्रो वेरिएंट पर्टिकुलरली ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है डायनामिक आइलैंड। आप कमेंट्स में झगड़ लो कि ये यूजफुल है या नहीं, बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट एडिशन। बस फर्स्ट जनरेशन में इसके ऊपर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं इन द फ्यूचर। रिंगर, चार्जिंग, फोकस मोड्स, टाइमर, कॉल्स, इन सब की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद द डायनामिक आइलैंड, एंड इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू नो कि क्या चल रहा है इन द बैकग्राउंड। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है इसके अंदर, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट बॉर्डर्स ब्रो, इस फोन के जो बॉर्डर्स है वो सुपर स्लिम है और यूनिफॉर्म है, बहुत ही सही फील आती है इसको यूज करने में। कैमरा वाइज 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विच इज अ फर्स्ट, मतलब सालों से हम लोगों ने कोई भी मेजर इंप्रूवमेंट नहीं देखी है इन टर्म्स ऑफ सेंसर, पर इस साल आईफोन ने कुछ नया कर दिखाया। साथ में ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी है। 48 मेगापिक्सल के कैमरा के जो डिटेल्स हैं वो आपको खुद देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिटेल्स के साथ में फोटोज कैप्चर करता है और ये रन ऑफ द मिल कैमरा सेंसर नहीं लगता है जो बहुत सारे एंड्रॉइड्स गलत करते हैं। एप्पल ने बड़े टाइम लेके, बड़े आराम से समर हॉलीडेज लेके बनाया इस फोन को। अल्ट्रा वाइड वाइडर है इस साल, 24 मिलीमीटर का। एक्शन मोड एकदम स्मूथ है इसका वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए, और लो लाइट में भी काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ द न्यू फोटोनिक इंजन। परफॉर्मेंस पेपर के ऊपर तो पहले से ज्यादा काफी अच्छी है, बट ओनली पावर यूजर्स में अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या डिफरेंसेस आए हैं। बैटरी लाइफ थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल है इसका, 13 प्रो से थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑफ द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बट इट्स नॉट बैड बाय एनी मेजर। 14 से 16 घंटे आपको इजीली मिल जाएगा, और जो चार्जिंग स्पीड है वो 110 मिनट के अंदर आपको फुल चार्ज देखने को मिलता है, तो रफली अ लिटिल बिट मोर देन 1.5 घंटा। बाकी तो सब आपको पता ही है, आईफोन की ओनरशिप इज लाइक इमीडिएटली लाइक लग्जरी ओनरशिप। तो हाँ, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो इसके ऊपर भी आप पैसे खर्च सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी तरफ, द सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4। अब इस साल सैमसंग ने इसको काफ़ी हद तक पावरफुल कर दिया था विद द 8+ Gen 1, एंड हमारा वेरिएंट जो था वो था 8GB 256GB। इसको आप काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज भी कर सकते हो, बहुत सारे कलर वेरिएंट्स हैं इसके, आप वेबसाइट पे जाके वो सब भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक इन्फ्लुएंजा के लिए फ़ोन है। डुअल कैमरास दिए हुए हैं बिल्कुल पहले की तरह, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। इसको आप सेल्फी कैमरा की तरह भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि जो आगे का डिस्प्ले है वो आपको व्यू फाइंडर की तरह दिख सकता है। कैमरा के इंप्रेशन के बारे में बात करें तो शटर स्पीड के साथ में कभी कभी फाइट मारता है ये। HDR कभी कभी ओवरडन सा लगता है, लेकिन फ्लेक्स मोड काफ़ी यूजफुल है सेल्फीज के लिए भी और रेगुलर शॉट्स के लिए भी। इनफैक्ट मैं फ्लेक्स मोड सिर्फ कैमरा के लिए नहीं पर बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसकी पोर्टेबिलिटी भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, पॉकेट में ऐसा लगता ही नहीं है कि फ़ोन है। कभी कभी तो डर भी लग जाता है कि कुछ है या फिर नहीं पॉकेट के अंदर। और परफॉर्मेंस थोड़ी सी हिट और मिस है इस फ़ोन की, कभी कभी ये एकदम फटाफट भागता है टास्क के अंदर और कभी कभी थोड़ी सी सांस लेने के लिए एक ब्रेक ले लेता है। बैटरी हाँ, मतलब थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, पर इतने छोटे फ़ोन के लिए इट्स एक्सक्यूजेबल। कुछ मतलब 3/4 दिन के अंदर, मतलब शाम के 4-5 बजे तक आपको चार्जर ढूंढना पड़ेगा, ऐसा टाइप का बैटरी है। चार्जिंग भी टिपिकल सैमसंग की है, कुछ 2 घंटे से लेके 1.5 घंटे के बीच में इसके चार्जिंग टाइम्स है। बट देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट दिस फोन दैट कीप्स ब्रिंगिंग मी बैक टू इट। आई थिंक इट्स द ये वर्टिकल वाला फ्लिप फॉर्म फैक्टर जो ऑब्वियसली थोड़ा अटेंशन तो ग्रैब करता ही है, बट इट्स ऑल्सो जस्ट I don't know, it's really nice to use. मज़ा आता है इस फ़ोन को यूज़ करना है। फ्लेक्स का टाइम आ गया ब्रो, बाय घर चला जाएंगे। तो ये तो थे हमारे टॉप प्रीमियम स्मार्टफोन्स ऑफ 2022। आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन सा था? क्योंकि मेरे हिसाब से तो यार मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि एक प्राइस पॉइंट के बाद में ना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कौन सा फ़ोन फेवरेट है ये डिसाइड। मैं बोल दूँ तेरा 2 फेवरेट कौन सा है? बोल। Xiaomi 12 Pro और Pixel 7 Pro के बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ यार, मतलब Xiaomi 12 Pro जब आया था, I was like leaps and bounds and like heads and shoulders in love with it. मैंने इनफैक्ट रुशिल के साथ में एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली थी Xiaomi 12 Pro के बारे में। पर उसके अलावा I think I keep coming back to this guy.
सिंपली बिकॉज यार ये बहुत ही पोर्टेबल स्मार्टफोन है, पॉकेट में आ जाता है, यू डोंट इवन रियलाइज कि तुम इसको लेके घूम रहे हो, पर फिर मतलब इसकी भी थोड़ी खामियां हैं. बट आई थिंक द नेक्स्ट फेवरेट वुड बी दिस वन. इट्स लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि ना ही ये उतना ज़्यादा बल्कि है कि मतलब ये लगे कि हाँ पॉकेट के अंदर हाथी लेके घूम रहे हो, पर इसके जो कैमरा प्रोसेस है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है. इट्स लाइक आंख बंद करके तुम कोई भी फोटो लोगे, इट्स लाइक गोना बी गुड. और तेरा? भाई मेरा तो तू ही गेस कर ले अभी. यार मुझे ऑनेस्टली लगता है कि तेरा जो फेवरेट होगा वो होगा पिक्सल 7 छोटू, पर आई ऑल्सो थिंक कि तेरा फेवरेट वो भी हो सकता है iQOO 90, क्योंकि तू गेमर है. 90 का परफॉर्मेंस तो भाई बहुत सही था, तो मुझे वो भी पसंद है, लेकिन तू मेरा डेली ड्राइवर बोल चुका है ब्रो. हाँ, इसका तो गैलेक्सी Z Fold 4 है. जी हाँ यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू. तो गैलेक्सी Z Fold 4 भी एकदम सही फोन था. मेरे को वो बंद खोल करने में अलग ही मजा आता, और उस पर रीडिंग करने को तो अलग ही मजा आता, जब आप खोल के फुल स्क्रीन पे देखते हो, और वीडियोस देखने को भी मजा आता है. लेकिन वो थोड़ा ब्लैक बार्स का इशू हो जाता है, लेकिन आप इवेंचुअली उस पर यूज टू हो ही जाते हो. एनीवे, इस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट आउटरो के ऊपर लगाम डालते हैं, और सिर्फ एक चीज़ या 2 चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ. एक तो है कि यार हम लोगों ने ईयर एंडर्स बनाए, 3 और वीडियोस बनाए, तो उनको भी प्लीज़ देख लो. और दूसरा है कि साल एंड होने वाला है, राइट? तो लोग पार्टी करने जाते हैं, मज़े करते हैं, तो प्लीज़ मज़े करो बट रिस्पॉन्सिबली. कोविड के केसेस स्पाइक अप हो जाते हैं पिछले 2 साल से. 2020-21 के अंदर तो यही देखा है कि स्पाइक हो जाते हैं. अपना ख्याल रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ. आपको पता है सब कुछ, मुझे आपको बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं. बट एनीवे, everything is done and dusted. This is us, my smart price, saying A very happy new year to you guys. and also Merry Christmas. क्यों चला गया, right? चला गया लेकिन है. Bye guys. Bye guys, see you in the next videos.